तो दोस्तों अभी मैं हूँ मैहर के स्टेशन पे और हम जबलपुर होते हुए जा रहे हैं नरसिंहपुर। वहाँ से हम जाएंगे मेरे गांव समनापुर के लिए। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो भाई मैहर से 6 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं आ गया हूँ भाई नरसिंहपुर। आप शायद तो पीछे देख पा रहे होंगे स्टेशन पे लिखा हुआ है। तो भाई मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि भाई नरसिंहपुर से ठीक 22 किलोमीटर दूर भाई मेरा गाँव है। अपन आ गए स्टेशन के बाहर और मेरा एक कजिन ब्रदर है, वो मुझे लेने आ रहा है थोड़ी देर में। नरसिंहपुर स्टेशन के ठीक सामने ही आपको एक अग्रवाल मिष्ठान भंडार की दुकान मिलेगी जो कि बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाता है, आप ट्राई कर सकते हैं। फाइनली गाइस अपना भाई आ गया है। चल रहा है वो भाई अपना। समनापुर के रास्ते में पिपराहा, चिनकी, नया खेड़ा, केरपानी, सरसला जैसे गांव रास्ते में पड़ते हैं। तो गाइस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ की, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे मामा देंगे। तो आपको मेरे मामा बताएंगे कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और इसके बारे में। तो मामा बताइए। नर्मदा का पुल है। हाँ नरसिंहपुर से आता है, सीधा सरसला मिल जाता है, जबलपुर भोपाल मार्ग। हाँ ये नर्मदा का पुल है, अमरकंटक से नर्मदा आई हुई है। बेसिकली मेरे मामा कहना चाहते हैं नर्मदा माई यानी नर्मदा नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। आगे आपको वीडियो में इसकी और जानकारी मिलेगी, तब तक बने रहिए। तो गाइस वेलकम टू समनापुर। और भाई मैं अपने नाना के घर आ चुका हूँ। ये मेरे नाना का घर है। अभी तो भाई काफ़ी रात हो चुकी है, तो अपन कल सुबह चलेंगे नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए। और मैं आपको अपने गांव के जो खेत हैं वो भी दिखाऊंगा। और ये मेरे नाना जी का घर है भाई, जो कि मैं काफ़ी सालों से नहीं आया हुआ था। मतलब काफ़ी साल, 3 साल से तो भाई बिल्कुल नहीं आया हुआ था मैं। लॉकडाउन के पहले लास्ट टाइम शायद मैं आया था, आई गेस 2018 या 2019 में। उसके बाद से अब यहाँ पे आ रहा हूँ। नमस्ते। सब अच्छे हैं, सब बस सब अच्छे हैं, खुशी रहो। हाय पूजा। गाइस अभी मैं हूँ समनापुर गांव में। ये भाई मेरा गांव है। गांव जाना जाता है अपनी हरियाली, अपनी खुशहाली और अपने प्रेम से। मतलब यहाँ पे भाई आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी, हर चीज़ भरपूर मिलेगा। प्यार और ऐसी हरियाली, ऐसा माहौल, ऐसा वेदर, सब कुछ भाई A1 है, A1। नाना जी के खेत में आए हुए हम लोग और यहाँ पे भाई बहुत ही मतलब सुकून, मतलब बोलते हैं, जो बोलते हैं इंसान बोलते हैं कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा, शहर की लाइफ में सुकून नहीं मिल रहा। यहाँ पे भाई सुकून ही सुकून है। सिनेमेटिक शॉट देता हूँ, आप देखो। सो गाइस समनापुर गांव जो है 2000 एकड़ में फैला हुआ एक गांव है, जो कि काफ़ी बड़ा है भाई। मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी और बहुत ही ज़्यादा आपको फसलें वगैरह देखने को मिल जाएगी। और मध्य प्रदेश में संदीप सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता, क्या उगता है अपने यहाँ? गेहूँ। समनापुर गाँव में सबसे ज़्यादा जो फसलें होती हैं वो एक गन्ना और दूसरा गेहूँ है, सबसे ज़्यादा हो जाता है। मतलब MP में बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा ये 2 ही चीज़ उगाई जाती हैं और हमारे यहाँ भी भाई खेतों में वही लगा हुआ है। तो भाई अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जहाँ तक भाई वहाँ तक हमारे खेत हैं, मतलब हमारे नाना जी के।
पूरे के पूरे भाई जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, ये लगा हुआ है गन्ना, और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी भाई वहाँ तक ये मेरे नाना जी का खेत है। और काफ़ी भाई ग्रीनरी वगैरह काफ़ी ही अच्छा लग रहा है देखने में। मैं यहाँ पे आके मतलब काफ़ी मतलब भाई 3 साल बाद आया ना, मैं इतना खुश हूँ यहाँ पे आके भाई कि इसका कोई कहना ही नहीं है भाई। सो गाइस ऐसा सीन है, यदि आपको अगर खेतों के बीच बीच जाना है, मतलब जहाँ पे वो आपने एक देखी होगी, उसे हमारे यहाँ तो भाई टपरिया बोलते हैं, तो भाई उसके लिए हमको यहाँ से खेतों के बीच में से जाना पड़ता है। मतलब ये जो आप फसल देख पा रहे होंगे, ये गन्ने की फसल है, और इनके ऐसे बीचों बीच होते हुए हमको जाना पड़ता है। और गाइस अब एक सीन दिखाता हूँ, देखो ये खड़े नाना जी, बड़े ही फिक्र से काम करते हुए मेरे नाना जी। क्या हो रहा है नाना जी? हैं? देख ही तो रहे। तो गाइस खेती बाड़ी आसान काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत का। और भाई मतलब आप ये मान के चलो कि किसान जब मेहनत करता है तो उसके जो फसल का जो फल मिलता है वो हम लोगों को मिलता है। मतलब किसानी भाई आसान चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा। सो गाइस आप मेरे सामने फसल देख पा रहे होंगे, ये है मक्का, जिसे भुट्टा बोला जाता है, जिसके पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं, ये उस चीज़ की फसल है। बारिश के टाइम पे गाइस किसानों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, मतलब उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं बारिश में, अगर अति से ज़्यादा बरसात होती है तब। और इस बात के लिए तो भाई सरकार को भी बहुत सपोर्ट करना चाहिए, जो कि शायद करती है कि नहीं करती मुझे नहीं पता, पर मेरे मामा लोग के अनुसार तो भाई नहीं करती कुछ भी। उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं भाई, और उनको भाई कुछ कमाने को नहीं मिलता। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी लागत, उनकी मेहनत, बस उतना ही निकाल पाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं गाइस। तो गाइस ये थे हमारे कुछ खेत जहाँ मैंने आपको घुमा दिया भाई। और अभी इसके बाद चलेंगे अपन भाई नर्मदा जी के पास चलेंगे, जो कि भाई बहुत ही एक पवित्र नदी है हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार। तो डायरेक्ट मिलते हैं नर्मदा जी पे, तो चलो। तो गाइस खेत घूमने के बाद हम लोग वापस आ गए हैं घर मेरे नाना जी के। तो आपको शायद देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि ये घर ही भाई बना हुआ है उसी टाइप का, मतलब पूरा का पूरा गांव जैसा ही है। बट अभी के टाइम पे क्या है कि हर जगह पक्के घर हो गए हैं। पहले हुआ करते थे खपड़े वाले घर और कच्चे घर हुआ करते थे, लेकिन अभी के टाइम पे हर जगह पक्के घर हैं भाई। गाइस ऐसा कहा जाता है, यदि आप गांव में रह रहे हैं, मतलब गांव के वेदर में, गांव के हिसाब से रह रहे हैं, तो आप शहर के मुकाबले ज़्यादा जीते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं, बट ये सच्चाई है। क्योंकि भाई ऐसा नज़ारा और इतना कुछ आप देख रहे हो, मतलब हर तरफ ग्रीनरी देखने को मिलेगी आपको, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी। तो गाइस आप लोगों ने मेरा जो घर है वो तो देख लिया होगा, मतलब जो मेरे नाना जी का घर है। अभी मैं आपको उन लोगों से ही मिलवाऊंगा। घर तो दिखा दिया, खेत दिखा दिया, गांव दिखा दिया, बट मैं आपको अभी जो दिखाने आया हूँ वो है भाई ये है नर्मदा नदी भाई। और ये अमरकंटक से निकलती है और कई जगह से होते हुए गाँव में और हमारे भारत में, हमारे मध्य प्रदेश में भाई बहुत ही ज़्यादा पूजा जाता है, बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। और यहाँ के कुछ सिनेमेटिक शॉट डालता हूँ मैं। और बाजू में एक आश्रम भी है भाई, जो कि काफ़ी पुराना एक आश्रम है हमारे गांव का, वो भी दिखाता हूँ। और उसके बाद दिखाऊंगा जो मेरे घर में जो कितने लोग हैं, मतलब मेरे मामा, मेरी मामी, नाना, नानी तो नहीं है अभी क्योंकि नानी काफ़ी टाइम पहले जा चुकी हैं। नर्मदा माई या नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में भारत और गुजरात में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। इसकी कुल लंबाई प्रातः 1312 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर
खंबात की खाड़ी में गिरती है। भाई आपको एक चीज़ और बोलूँ, ये गांव कुछ टाइम बाद ख़त्म होने वाला है। ख़त्म होने का मतलब कि यहाँ पे एक बांध बनाया जा रहा है जो कि बहुत ही भाई गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। मतलब आप सोच रहे हो, बांध बनने से सारे खेत जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ के लोग रहने वाले जितने भी यहाँ से कहीं उनको और जाना पड़ेगा, जो कि चीज़ बहुत गलत है भाई। मतलब बनी बनाई चीज़ को ये लोग तो भाई अंदर चलते हैं आश्रम से और कुछ सिनेमेटिक शॉट वगैरह वो डालता हूँ मैं, देखना आप। ये है यहाँ का आश्रम, मतलब नर्मदा नदी के ठीक बाजू में बना हुआ ये हमारे गांव में आश्रम है। और यह मंदिर भी बोल सकते हो आप, यह है मंदिर। तो गाइस कैसा लगा ये आश्रम? मंदिर भी है, मतलब आश्रम बोलते हैं यहाँ के लोग, और मंदिर है वैसे तो ये। तो अब चलते हैं भाई मेरे गांव की तरफ वापस, मतलब मेरे नाना जी के घर पे। और मैं आपको भाई वहाँ के लोगों से मिलवाता हूँ। भाई बहुत ही प्यारे हैं भाई, मतलब मेरे मामा मामी नाना और मेरे भाई लोग जो हैं उन लोग से मिलवाता हूँ। और इस ब्लॉग को वहाँ पे कर देंगे एंड, क्योंकि भाई मुझे वापस भोपाल जाना है। मैं पिछले काफ़ी दिनों से मतलब भटक रहा हूँ अकेला, सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग। गाइस आपको पता है कुछ टाइम बाद ये गांव ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बांध बनने वाला है, और जो कि बहुत ही गलत होने वाला है इन गांव वालों के साथ में। मतलब समनापुर नाम का गांव डूब जाएगा पूरा, और ये बहुत ही गलत हो रहा है गाइस, बहुत ही गलत। मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, इतना प्यारा गांव भाई, आपने देखा होगा, खेत देखा होगा, मेरा घर देखा होगा, ये नर्मदा जी देखी होंगी। यही नदी पे बांध बनाया जाएगा कुछ टाइम बाद। और यहाँ के गाँव वाले जो हैं वो एग्री नहीं है इस बात से, लेकिन सरकार है वो अपनी मन की करेगी। लेकिन ये चीज़ गलत भी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ भाई उगाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा गेहूँ बोला जाता है पूरे एमपी में। मतलब मैं तो भाई अपने गांव का बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा यहाँ पे उगाया जाता है। और भाई जब गांव ही नहीं रहेगा तो फसल कहाँ से होगी, और फसल नहीं होगी तो तुम लोग खाओगे क्या? तो गाइस आपने नर्मदा जी के दर्शन तो करें। मैंने बोला कि मैं आपको मेरे घर वालों से मिलाऊंगा, मतलब मेरे जो मामा मामी हैं, नाना वगैरह हैं। तो चलो मैं आपको पहले अपनी मामी से मिलवाता हूँ, और उसके बाद फिर मेरी दूसरी मामी से मिलवाता हूँ, ठीक है? चलो भाई अपन ने तोड़े थे यहाँ से कुछ नींबू ताजे ताजे, जो कि मामी ने बनाया है पोहा। तो भाई मेरे मामी ने मेरे लिए पोहा बनाया है, मेरा पोहा आप भी खा लो। और ये है मेरी मामी, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनती है भाई, पूरा घर यही संभालती है। अभी मेरी बड़ी मामी की जो है वो तबीयत ख़राब है थोड़ी, और वो मेरी छोटी बहन है, मामी की लड़की है ये, और वो बैठे हैं मेरे नाना। तो भाई पोहा खाते हैं और मैं आपको मिलवाता हूँ मेरे एक और जो मामा है उनसे। और जो मेरे छोटे मामा हैं वो तो गए हुए हैं अभी खेत, कि वहाँ पे भी कोई देखने वाला है नहीं, तो मेरे मामा गए हुए हैं। तो अपन चल रहे हैं, मतलब मेरे महिला मामा हैं, और मैं आपको उन लोग से मिलवाता हूँ। सबके मिलवाने के बाद, क्योंकि मैंने आपको खेत दिखा दिया, मेरा गांव दिखा दिया, नर्मदा जी दिखा दी, और यहाँ क्या कंडीशन चल रही है गांव की वो भी दिखा दिया है। तो भाई वहाँ पे अपन चल के ब्लॉग का एंड कर देंगे, और चल रहे हैं भाई महिला मामा के पास। सो गाइस मैं आपको मेरे मामा जी से मिलवाता हूँ। तो ये जो है ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरी मामी, वो खड़े मेरे भैया, और वो भाभी हमारे लिए चाय बना के लेके आई हैं। तो चाय पीते हैं और भाई चलते हैं वापस भोपाल की ओर। आगे और भी ब्लॉग आएंगे भाई मेरे, मैंने अभी काफ़ी सारे ब्लॉग जो है वो पहले अपलोड कर चुके हैं, वो देख लेना। बाय। खुश रहो। हाँ क्या
ये नहीं बताना ये तो गरीबी हो जाएगी। तो भाई जाते जाते मामा नाना सब लोगों से मिल लो लास्ट टाइम, क्योंकि अब पता नहीं कहाँ आना होगा। राम राम कर दो या हाय हेलो कुछ भी कर दो। बाय पुज्जो, बाय बाय।